नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। मैं हूं मनोज धिंदवाल और आप पढ़ रहे हैं ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, साइंस की क्लास। दोस्तों, ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और ज्ञान का अड्डा फेसबुक पर आपको नियमित रूप से सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अध्ययन सामग्री आपको नियमित रूप से मिलेगी। आगामी जितनी भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं या फिर आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही टॉपिक मैं नियमित रूप से आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा और फेसबुक पर लेके आता रहता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और घंटी वाले निशान पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल वाले निशान पर क्लिक कीजिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच पाए। नीचे दिए व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप पीडीएफ फाइलें, इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कीजिएगा मनोज धिंदवाल। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें हम बात करेंगे संतुलित और असंतुलित भोजन क्या होता है, भोजन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए किस प्रकार का भोजन मनुष्य को लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, और उसके साथ में दैनिक दिनचर्या में भोजन में किन किन तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ भोजन क्यों जरूरी है, ये सब चीजें आज के इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये पदार्थ जो हैं, ये पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के सजीव शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का होना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उस केस में आपको संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी है। संतुलित आहार को मजबूत बनाता है। शरीर को संतुलित आहार जो है, ये शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि आप स्वस्थ भोजन लेंगे, पौष्टिक भोजन लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अर्थात आपका शरीर बिल्कुल निरोग होगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा, और कोई रोग नहीं होगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपका दिमाग अच्छा काम करेगा और तेज काम करेगा। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अनुभवों के आधार पर यह तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये लाइफ में होना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल की उचित मात्रा में उपलब्धता होना शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हों। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या फिर अनुउपलब्धता से भोजन असंतुलित होता है। संतुलित भोजन का मतलब देखिएगा क्या होता है। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि वो भोजन जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक तत्व, पोषक तत्व उपस्थित हों, उपलब्ध हों, उसको कहते हैं संतुलित भोजन। अर्थात इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, ये सभी खनिज तत्व है, ये सभी अगर हों तो उसको क्या कहेंगे, संतुलित भोजन। अगर किसी भोजन में इसमें से किसी एक तत्व की कमी हो तो वो भोजन कौन सा कहलाता है, असंतुलित भोजन कहलाता है। याद रखना ये बात। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषण तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न जो हैं तत्व जो हैं, ये विभिन्न विभिन्न होते हैं। हर एक तत्व के बारे में मैं आपको कंप्लीट पूरे डिटेल से बताऊंगा कि ये किस प्रकार से आपके शरीर को प्रभावित करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा।
अब हम बात करते हैं संतुलित और असंतुलित भोजन क्या होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड क्या होता है। संतुलित और असंतुलित भोजन को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे या किस प्रकार से आप पहचानेंगे, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, यदि बात की जाए तो हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण जो है, ये लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा होने के कारण हर एक इंसान को पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चीन के बाद में दूसरे स्थान पर आता है भारत का नाम। इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को पोषक तत्वों की पूर्ति हो, लेकिन यदि पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा, दिमाग स्वस्थ नहीं होगा। अगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण भी संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति जो है ये कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलता के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के प्रमुख प्रभावों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुपोषण के कौन कौन से प्रमुख प्रभाव होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन की यदि आपकी शरीर में कमी हो जाए तो उससे भी आपका शरीर जो है ये कुपोषित हो जाता है। विटामिन कुपोषण की यदि मैं बात करूं तो विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होता है। विटामिन जो है ये भोजन का सूक्ष्म भाग होता है। अगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण नजर आते हैं। इस तालिका के नीचे जो मैंने टेबल दी हुई है, आप इस टेबल से आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा विटामिन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप फ्री हों तो एक बार इसको दोबारा से आप देखिएगा, पढ़िएगा, रीड आउट कीजिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। चलिए, विटामिनों की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। इसके रोग के लक्षण क्या होंगे कि प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। ए और रतौंधी रात में दिखाई नहीं देता है। थायमीन B12, विटामिन B12 नाम क्या है? थायमीन। B12 का नाम क्या है? थायमीन। B12 से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन B12 से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में हृदय धड़कन कम होना, पेशियों और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ए से मैंने क्या बताया आपको? रतौंधी। रतौंधी में प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B12, B12 का नाम क्या होता है? थायमीन। याद रखना, भूलना नहीं है। थायमीन से की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। याद रखना है, भूलना नहीं है। बेरी बेरी यदि जिस आदमी के रोग हो जाता है उसके रोग के लक्षण क्या होंगे? उसके हृदय कम काम करेगा, पेशियां और तंत्रिकाएं उसकी कमजोर हो जाती हैं। तीसरे नंबर की हम बात करें विटामिन की तो राइबोफ्लेविन B2। B12 का नाम क्या था? थायमीन। B2 का नाम क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेनिसिस। इसमें मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना, समर्थी में कमी यानी कि याददाश्त में कमी हो जाती है। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम क्या है? विटामिन B3 का नाम याद रखना है आपको। B3 का नाम है नियासिन। नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है। याद रखना रे। B3 से नियासिन, जिसको B3 का नाम क्या है? नियासिन। रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा। इसमें क्या लक्षण होते हैं? जीभ और त्वचा जो है ये फटनी स्टार्ट हो जाती है। जीभ भी फट जाती है, त्वचा भी फट जाती है। विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल, स्क्वी जिसको कहते हैं, होने वाला रोग जो है इसको स्क्वी कहते हैं। मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी रिकेटस, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। कौन सा रोग होता है?
रिकेटस। डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। याद रखना है आपको कि यदि किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के पैर यदि पास पास या घुटने पास पास आ गए हों तो कौन सा रोग बताएंगे, कौन सा रोग होएगा, बताइए। राइट आंसर क्या देंगे? बोला मनोज सर ने बताया था रिकेटस। रिकेटस का मतलब क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं उसमें आपको डायरेक्ट सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए, लेकिन दोपहर में नहीं बेटा। किस टाइम में? 8 से लेके 10 बजे का बिल्कुल सही टाइम रहता है। इस टाइम में आपको सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए। याद हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे अगर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो तो निश्चिंत रहो, आप टेंशन मत लो। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप कर दो, पीडीएफ फाइल हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन से कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण कैसे होंगे देखिएगा। गरीबी के कारण, अगर प्रोटीन की कमी हो तो कुपोषण हो जाता है। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और वो कुपोषण के शिकारी हो जाते हैं। ये देखिए, इसमें दो रोग दिखाए हुए हैं। इन चित्रों में दो रोग दिखाए हुए हैं, कवासी कवासी और कौर। ये रोग कौन सा है? कवासी और कौर। देखो इसमें इस बच्चे का क्या हो रहा है कि पेट फूल रहा है, पेट फूल रहा है। और इस बच्चे में क्या हो रहा है? मेर सासस रोग होता है, मेर संपस रोग होता है, मतलब हड्डियां चिमक रही हैं इसकी। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक होता है। प्रोटीन की मात्रा शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा प्रयुक्त मात्रा में शरीर को मिलनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से कवासी और कौर रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात नोट करना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कवासी और कौर। कवासी और कौर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। लिख लो, नोट कर लो, नोट्स बना लो साथ के साथ। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कवासी और कौर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका शायद स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नहीं लिया है तो ले लीजिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? कवासी और कौर रोग हो जाता है। कवासी और कौर में क्या होता है? बच्चे का या जो गर्भावस्थी महिलाएं होती हैं उनका पेट भरना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, बच्चों का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा बच्चे की पीली पड़ जाती है, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूखकर दुर्लभ हो जाता है। आंखें क्रांतिहीन और अंदर धंस जाती हैं। याद रखना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चमकने लग जाती हैं। इस स्थिति को मेर संपस रोग कहते हैं। खनिज कुपोषण। खनिजों की अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर की पूर्ति नहीं हो पाए, शरीर को कौन से रोग होंगे? विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे लौह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है, जिसको पीलिया के लक्षण भी कहा जाता है, जिसको पीलिया के लक्षण के रूप में भी जाना जाता है। पीलिया में भी क्या होता है बेटा? पीलिया में भी खून की कमी हो जाती है शरीर में। शरीर क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। शरीर पीला पड़ जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। खनिज तत्व की यदि शरीर में कमी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में या रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो शरीर पीला पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, याद रखना है। बोरनविटा पिया होगा ना बचपन में? बचपन में बोरनविटा पिया होगा। क्यों पिलाते थे घर वाले बोरनविटा? क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर न रहें, इसलिए कैल्शियम जो है इससे हड्डियों की मजबूती मिलती है।
इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिसे गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है। याद रखना, थायराइड ग्रंथि से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा रोग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है और ये टेबल भी आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। ये टेबल आपको बहुत ही कंठस्थ प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। सोडियम में अलग अलग देखो, इस टेबल में क्या किया है कि तत्व का नाम, प्रमुख स्रोत और उसके प्रमुख कार्यों के बारे में लिखा हुआ है। सोडियम यदि आपको लेना है, समझना बात को, यदि आपके शरीर में या किसी आपके परिचित के शरीर में सोडियम की कमी है तो सोडियम कहाँ से मिलेगा बेटा? सामान्य जो अपना व्हाइट नमक होता है ना, टाटा साल्ट वाला, उसमें सोडियम होता है। मछली, मांस, अंडे, दूध। नमक, सोडियम कहाँ कहाँ होता है? सोडियम होता है नमक, सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। ये क्या है? सोडियम के स्रोत हैं। प्रमुख कार्य क्या होता है सोडियम का? देखो, मांसपेशी संकुचन करने में, तंत्र के आवेश संचरण करने में, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाने में सोडियम का उपयोग होता है। पोटेशियम जो है ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? स्क्रीनशॉट लेके बेटा दोबारा से आप एक बार इसको रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। पोटेशियम के मुख्य स्रोत कौन से हैं? सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य क्या हैं? मांसपेशी संकुचन, तंत्र के आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिका क्रियाओं का संचालन करने में पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम बेटा, जो आप कुश्ती लड़ते हैं ना बच्चों के साथ, आप जो कुश्ती लड़ते हैं, आप में जो स्टेपना है, आपकी हड्डियों की जो मजबूती है, वो किसके कारण है? कैल्शियम के कारण है। ये चीज आपको याद रखनी है। कैल्शियम के मुख्य स्रोत कौन सा है? दूध, अंडे, हरी सब्जियां। इसलिए आपको भी दूध, अंडे, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी चाहिए कि जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी न हो। कार्य क्या है इसके? विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वक्कर से प्राप्त होता है। कैल्शियम से मिलकर दूध हड्डियों को मजबूत और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोहे तत्व आयरन कहाँ पर मिलता है? यकृत, वक्कर, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़, इसमें क्या पाया जाता है? लोह तत्व। इसका क्या कार्य होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण और उत्तक ऑक्सीकरण में सहायक होता है। लोह तत्व जो होता है, याद रखना, इसको रटना नहीं है। बहुत स्लो ध्यान से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रकार से। ये आपके चीज में दिमाग बैठ जानी चाहिए, आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। रट के नहीं, रटना नहीं है, चीजों को समझना है धीरे धीरे। लौह तत्व क्या होते हैं कि यकृत, वक्कर, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, राग, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ आदि में लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है। लौह तत्व की मात्रा से रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और उत्तक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। सोडियम की बात करें हम तो ये नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जी लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक, इनसे प्राप्त होता है और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सोडियम सहायक होता है। आपने देखा होगा, अभी जस्ट मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया था कि सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग हो जाता है, जिसको घेंगा रोग भी कहा जाता है। कहाँ होता है? गले का रोग होता है। अगर आपके भोजन में या आपके शरीर में सोडियम की कमी हो गई तो आपको गलगंड नामक या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड रोग हो जाएगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक, भोजन और मनुष्य स्वास्थ्य के बारे में। इसमें आपने पढ़ा संतुलित और असंतुलित भोजन। ऐसे ही टॉपिक जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप 10th 8th या 11th +2 के स्टूडेंट हैं या फिर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध होगा।
थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहिएगा ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।